बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर्मूलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले जो एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे वो है u इज इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस 3y प्लस g ऑफ 2x प्लस y। नाउ लेट्स start the solution. Solution is this. Okay, so let's discuss this equation a bit before. f और g जो है हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं और इन फंक्शंस को हमने रिमूव करना है। ठीक है, ये जो फंक्शंस हैं इन्हें रिमूव करना है। f जो है वो x और y पे डिपेंड कर रहा है, g भी जो है वो x और y पे डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा u हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो भी x और y के पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है जब भी हम रेट ऑफ चेंज या फिर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, इन तीनों फंक्शंस के जो है डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे। नाउ लेट्स रीराइट आवर इक्वेशन। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं, इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले विद रिस्पेक्ट टू x के। पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ u partial by partial x of f of x minus 3y plus partial by partial x of g of 2x plus y। ठीक है, अब वैल्यूएट कर लेते हैं। यू एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जब एक्स में चेंज आएगा तो यू में भी चेंज आएगा। पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स। इस एफ जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो पहले प्राइम के साथ सारा फंक्शन दोबारा लिख लेंगे, फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के कैलकुलेट करेंगे। पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, एक्स माइनस 3y। अब अगर एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये टर्म तो कांस्टेंट हो गई, बाकी बचा एक्स। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? 1। यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो आना है 1। हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। अब किसी भी फंक्शन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो खुद ही आता है, यहाँ पे 1 लिखने का भी फ़ायदा नहीं है। लेट्स रिमूव दैट। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है जी, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो पहले तो प्राइम के साथ सारा फंक्शन दोबारा लिख लेंगे। अब जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के कैलकुलेट करेंगे। अब x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये टर्म कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आएगा 2। आंसर जो भी हमने यहाँ पे लिखना है वो है 2। ठीक है, 2 को किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए हम 2 को पहले लिख लेते हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अगेन पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। फिर x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ऑफ पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स यूँ लिख सकते हैं। देन पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस 3y एंड प्लस 2 पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ऑफ जी प्राइम ऑफ 2x प्लस वाई। ठीक है, जो कांस्टेंट था उसे पहले ही बाहर लिख लिया, जस्ट इतना किया है। एक दफ़ा रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब 2 टाइम्स सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो इट विल बी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नाउ। अब f जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है f प्राइम, f डबल प्राइम हो जाएगा दोबारा से वही फंक्शन। फिर इस टर्म का डेरिवेटिव 1 आना था, 1 नहीं लिखेंगे। फिर अगेन 2 g डबल प्राइम ऑफ 2x प्लस वाई, और ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसका डेरिवेटिव 2 आना था, 2 2 ज़ा 4। अब हम यहाँ पे ही इसको फाइनल करके लिख लेते हैं 4। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 को जो है हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y के भी मिक्स्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए। ये है जी पार्शियल बाई पार्शियल y ऑफ पार्शियल u बाई पार्शियल x इज इक्वल्स टू partial by partial y of f prime of x minus 3y and plus partial by partial y of 2 आएगा यहाँ पे साथ 2x प्लस वाई। ठीक है, अब हम इसे एवेलुएट कर लेते हैं। ये होगा जी पार्शियल स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। पहले x के रिस्पेक्ट से था, फिर y के रिस्पेक्ट से है, इक्वल्स। अब f जो है वो f प्राइम y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, f डबल प्राइम और सारा फंक्शन एज इट इज़। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म मौजूद है इसका डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y के। पार्शियल बाई पार्शियल y x माइनस 3y। अगर हम y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो ये तो कांस्टेंट हो गया। आंसर में हमारे पास यहाँ आएगा जी माइनस। ठीक है, और 3y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आएगा 3। -3 को फंक्शन के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर,
ये हमारा इसका आंसर आया -3। तो -3 को हम अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं -3 एंड एफ डबल प्राइम। चलो रीराइट करते हैं, प्लस ये 2 ऑलरेडी फार्मूला का मौजूद था एंड यहाँ पे हमने थोड़ी सी जो है गड़बड़ कर दी थी, 2x प्लस वाई। अब जी डबल प्राइम जो है वो 2y पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो पहले तो यहाँ पे एक प्राइम आना था, तो ये जी डबल प्राइम हो जाएगा 2x प्लस वाई, सारा फंक्शन एज इट इज़। अब जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट से है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट होगा, तो सिर्फ इसका डेरिवेटिव आएगा जो कि 1 आएगा। सो ये यूँ हो जाएगा जी डॉट 1, तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही रहेगी। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लेते हैं। नाउ partially differentiating equation 1 with respect to y। so y के रिस्पेक्ट से जो है अब हम इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सो इट विल बी पार्शियल बाई पार्शियल y ऑफ u, पार्शियल बाई पार्शियल y ऑफ f ऑफ 3 x माइनस 3y प्लस पार्शियल बाई पार्शियल y ऑफ g ऑफ 2x प्लस वाई, ठीक है। सो अब इसको एवेलुएट कर लेते हैं, u y पे डिपेंड कर रहा है, सो जब y में चेंज आएगा तो u में भी आएगा। नाउ f y पे डिपेंड कर रहा है, तो पहले तो प्राइम के साथ सारी की सारी जो है फंक्शन या टर्म को दोबारा लिख लेंगे। अब इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के कैलकुलेट करना है, जो हमें पता है कि -3 है, और इसके बाद इसमें भी y मौजूद है, सो g प्राइम 2x प्लस वाई, और इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या है, 1 है। सो इस -3 को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, स्टार्ट पे लिखना ही बेहतर है। सो -3 f प्राइम ऑफ x माइनस 3y प्लस 1 को किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें तो फंक्शन एज इट इज़ रहता है। इसे दोबारा से पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y के, ठीक है। सो अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, -3 पार्शियल बाई पार्शियल y f prime of x minus 3y and plus partial by partial y of g prime of 2x plus y। सो इसके आंसर को एवेलुएट जो है डेरिवेटिव्स को कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को दोबारा से डेरिवेट किया, रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट किया, सो पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर, और यहाँ पे इसका दोबारा से अगर हम ये -3 ऑलरेडी जो पहले वाला है, ठीक है, इसके बाद इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस 3y। इस टर्म का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा -3, ठीक है। सो -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +9। सो हम यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, प्लस इस टर्म का डेरिवेटिव अगेन विद रिस्पेक्ट टू, अगर हमने y के कैलकुलेट करना है तो जी डबल प्राइम के साथ पहले सारी की सारी टर्म या फंक्शन को लिख लेंगे, और फिर इस अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 है। सो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर फंक्शन खुद ही आ गया। सो इसे हम इक्वेशन नंबर आई थिंक 5 कह लेते हैं। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को जो है 3 को 3 के साथ, 4 को -5 और 5 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं पहले। सो इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 3 में क्या आ जाएगी जी, हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना था, 3 पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस 3y प्लस 12 जी डबल प्राइम ऑफ 2x प्लस वाई, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 6 कह सकते हैं। 4 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो -5 पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई। 15 एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस 3y माइनस 10 जी डबल प्राइम ऑफ 2x प्लस वाई। इसे इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे लें। फिर इक्वेशन नंबर 5 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जिसमें y का डबल डेरिवेटिव था, वो होगा -2 पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर एंड देन -18 एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस 3y -2
एंड जी डबल प्राइम ऑफ 2x प्लस वाई। इसे हम इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे लेते हैं। नाउ यू कैन सी दैट ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये फंक्शन सेम है। 3 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 18 एंड 18 माइनस 18 इज 0। 12 minus 10 is equals to 2 and 2 minus 2 is 0. So अगर हम कहें कि adding equation 6, equation 7 and equation 8 we get, इन सब को ऐड कर लेना है। तो पहले इनके लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड कर लेते हैं। इस इक्वल्स टू इन तीनों को ऐड करें तो 0, इन तीनों को ऐड करें तो 0, सो विच इज़ इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन मौजूद नहीं है। एफ भी मौजूद नहीं है, जी भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा पार्शियल डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं जो ये डिनोट कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलें बढ़ते हैं अब दूसरी एग्जांपल की तरफ जो हमारे पास है u इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस जी एक्स माइनस आयोटा वाई। यहाँ पे ये जो आई लिखा हुआ है ये बेसिकली आयोटा है, ठीक है, जो कि अगर उसका स्क्वायर हो सो इट इज़ इक्वल्स टू -1 या फिर आयोटा इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है, इसमें से आर्बिट्रेरी फंक्शंस f और g एलिमिनेट करने हैं और फिर इससे एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। रीराइट कर लेते हैं अपनी इक्वेशन को। सो इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x के कर लेते हैं पहले। So partial by partial x of u is equals to partial by partial x of f of x plus iota y plus g of x minus iota y. Partial u by partial x is equals to partial by partial x और इसी तरह से अलग-अलग करके लिख लेंगे f of x plus iota y and partial by partial x of g of x minus iota y. नाउ अब सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हैं। पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स एंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। एफ जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है, सो इट विल बी एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई और जो फिर ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के प्लस इसी तरह से जी प्राइम ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई और जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। सो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा जी होगा, अच्छा ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 0, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी 1। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाइड बाय 1। सो 1 मल्टीप्लिकेशन में लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो प्लस इसी तरह से ये भी आ जाएगा जी प्राइम ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। दोबारा से x के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो टर्म बाय टर्म अगेन डायरेक्ट ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा इक्वल, ये आ जाएगी जी एफ डबल प्राइम एक्स प्लस आयोटा वाई और फिर से ये इस तरह से ब्रैकेट का टर्म डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे वो इक्वल्स टू 1 आएगा, तो 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से ये हो जाएगा जी डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं। नाउ इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो वो है पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ यू पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई। So it will be partial u by partial y is equals to y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो फंक्शन डिपेंड कर रहा है y के ऊपर। सो f प्राइम ऑफ x प्लस आयोटा y और जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू
वाई के कैलकुलेट करेंगे सेम इसी तरह से जी प्राइम ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई, और जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई के। और दोबारा से सिंप्लीफिकेशन और कुछ सादा करके लिख लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 होगा, सो आयोटा वाई का डेरिवेटिव होगा आयोटा with respect to y, like this partial by partial y of iota y is equals to iota partial by partial y of y, so it will be equals to 1, so answer is iota। so इसकी केस में माइनस आयोटा आ जाएगा बस। so ये होगा g प्राइम ऑफ x माइनस आयोटा y, एंड जो ब्रैकेट वाली टर्म का डेरिवेटिव है वो है माइनस आयोटा। सो माइनस आयोटा और प्लस आयोटा करेंगे और सिंप्लीफिकेशंस बस सादा सी, कोई ज़्यादा काम नहीं है। इसे 4 का नाम दे लेते हैं। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे हम इसका भी y के रिस्पेक्ट से जो है, ठीक है। सो पार्शियल y ऑफ पार्शियल u बाय पार्शियल y। सो आयोटा अगर बाहर लिख लें यहाँ पे दोनों से कॉमन लेके, तो ये यूँ भी लिखा जा सकता है पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ f प्राइम ऑफ x प्लस आयोटा y एंड माइनस पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ g प्राइम ऑफ x माइनस आयोटा y। यहाँ से सिंपली बस ये किया है कि इस इक्वेशन को यूँ करके लिख ले f प्राइम ऑफ x प्लस आयोटा y, आयोटा कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से भी आयोटा वहाँ चला गया, तो यहाँ बच गया g ऑफ x माइनस आयोटा y। सो ये जो लिखी है मैंने ब्रैकेट में ये टर्म, ये बिल्कुल ये वाली है और ये टर्म ये वाली है, ठीक है। सो ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और ये आयोटा ये जस्ट कॉमन में है, ठीक है। सो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर, आयोटा एज इट इज़, स्क्वायर ब्रैकेट रहेगी जब तक यहाँ पे फुल सिंप्लीफिकेशन नहीं हो जाएगी हम ब्रैकेट रखेंगे। अच्छा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये जो है वाई के ऊपर फंक्शन डिपेंड कर रहा है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया उसका एक्स प्लस आयोटा वाई। फिर जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल बाई पार्शियल वाई ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। ये पहले भी कैलकुलेट किया है तो इसका आंसर आना था आयोटा। सो डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे आयोटा माइनस इससे दोबारा अब ये इसका भी आएगा जी डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई, और इसका जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव आना था माइनस आयोटा सो ब्रैकेट क्लोज। सो थोड़ा सा ये करते हैं कि इधर से भी अब आयोटा कॉमन ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सेकेंड टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि कोई उसमें गलती की गुंजाइश ना रहे। सो माइनस माइनस प्लस आयोटा जी डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई ब्रैकेट क्लोज। आयोटा उधर से भी कॉमन ले लेते हैं, ये ऑलरेडी जो पहले से मौजूद है मल्टीप्लाइड बाई ये जो अब आयोटा कॉमन लेंगे, सो इट विल बी f double prime of x plus iota y and plus g double prime of x minus iota y। सो इसको अब अगर iota स्क्वायर हो गया एंड पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ iota स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। सो ये यूँ बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस, और इन दोनों टर्म्स के साथ ये आ जाएगा। अब इस -1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके साथ भी, f के साथ भी और g डबल प्राइम के साथ भी। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है u का विद रिस्पेक्ट टू y, और इसे हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 5 और 3 को देखें, यहाँ पे f और g दोनों प्लस में है डबल प्राइम्स के साथ, जबकि इक्वेशन नंबर 5 में दोनों माइनस के साथ हैं। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और 5 को ऐड करें तो राइट हैंड साइड जो है वो ज़ीरो हो जाएंगी। सो 3 और 5 को ऐड कर लेते हैं। पहले लेफ़्ट हैंड साइड्स को ऐड करते हैं। ये 3 की लेफ़्ट हैंड साइड थी, ये 5 की लेफ़्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड्स को ऐड करते हैं। सो प्लस माइनस, ये अब यहीं पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे भी वो प्लस माइनस माइनस और ये ब्रैकेट रिमूव्ड, ठीक है।
सो देखें ये टर्म इस टर्म के साथ, ये इस टर्म के साथ, सो फाइनली आवर आंसर इज़ पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसके अलावा ये भी किया जा सकता था कि हम 3 को 5 के साथ डिवाइड कर लेते तो वो फिर भी आपस में कैंसिल आउट हो जाती, -1 बच जाता। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन, बस इतना सा काम था। लेकिन दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट, जल्दी कंप्लीट हो गया है। डिवीजन से थोड़े से स्टेप्स लेंथी हो जाने थे। सो दिस इज़ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ और जी इन्वॉल्व नहीं है और पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। सो इट्स द रिक्वायर्ड आंसर। तो चलें बढ़ते हैं अपनी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जो हमारे पास है u इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस एक्स जी ऑफ एक्स माइनस वाई। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सोल्यूशन। रीराइट कर लेते हैं अपनी इस इक्वेशन को। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। सो नाउ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट से कर लेते हैं। इट विल बी पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ऑफ यू पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस वाई। टर्म बाय टर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। u x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x में चेंज आएगा, u में भी चेंज आएगा। सो नाउ यहाँ पे f जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो पहले f प्राइम ऑफ x माइनस वाई, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म x माइनस वाई का पार्शियल बाई पार्शियल x ऑफ x माइनस वाई, तो इसका डेरिवेटिव है 1। अब इस टर्म की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। सो इसके लिए अब हम जो डिफरेंशिएशन करेंगे हमें प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और सेकेंड टर्म एज इट इज़, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया। दिस वाज द फर्स्ट एंड दिस वाज सेकेंड। अब एवेल्युएशन कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हैं एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस अब x एज इट इज़ और g जो है x पे डिपेंड कर रहा है, तो पहले g प्राइम ऑफ x माइनस वाई लिखेंगे और फिर इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, सो 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है और साथ g ऑफ x माइनस वाई, सो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही फंक्शन दोबारा आ जाएगा। अब ब्रैकेट भी यहीं पे रिमूव कर लेते हैं, इसका भी साइन प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 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 ही आएगा और इसके बाद प्लस 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 ही आएगा, तो ब्रैकेट सिंपली रिमूव हो जाएगी। सो इसे हम जो है नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इसे दोबारा पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स माइनस वाई एंड अब थर्ड टर्म पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अपने डेरिवेटिव्स को एवेलुएट कर लेते हैं। एक बार रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट किया है, सो इट विल बी पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा। अब इसका आ जाएगा सिंपली एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव 1 नहीं लिख रहे, प्लस अगेन प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, फिर सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव और सेकेंड टर्म एज इट इज़, ठीक है। सो 1 यहाँ पे नहीं लिख रहे, अगेन प्लस प्लस करके जो है ब्रैकेट्स जो है अफेक्ट नहीं होंगे, साइंस तो ब्रैकेट्स भी नहीं लिख रहे हैं हम। प्लस लास्ट टर्म का डेरिवेटिव कर लेते हैं जी प्राइम ऑफ एक्स माइनस वाई और फिर एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 है, सो 1 नहीं लिखा। सो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं y के रिस्पेक्ट से। पार्शियल बाय पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस एक्स, अगर y के रिस्पेक्ट से करें तो x कांस्टेंट है, तो इसे अगर हम यहीं पे बाहर लिख लें, ठीक है, फिर प्लस। सो नाउ अब इसको एवेलुएट कर लेते हैं।
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा, पहले एक्स के रिस्पेक्ट से था, बाद में वाई के रिस्पेक्ट से है, इज इक्वल्स टू इस टर्म का डेरिवेटिव हो गया एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस वाई, और ये जो टर्म ब्रैकेट के अंदर मौजूद है इसका डेरिवेटिव जब हम वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे तो यूँ होगा पार्शियल वाई ऑफ एक्स माइनस पार्शियल वाई ऑफ वाई, ये तो कांस्टेंट था, ज़ीरो हो गया -1, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे -1, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस को यहाँ पे नहीं लिखते, ठीक है। अब x एज इट इज़, इसी तरह से g डबल प्राइम ऑफ x माइनस वाई, और ये जो टर्म अंदर है इसका डेरिवेटिव आएगा -1, सो हम -1 को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे नहीं लिखते, फिर प्लस इसी तरह से g प्राइम ऑफ x माइनस वाई, और जो y के रिस्पेक्ट से अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव है -1, सो इसे यहाँ पे लिखने की बजाय हम प्लस माइनस माइनस कर देते हैं। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू y के डिफरेंशिएट कर लेंगे और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे उसका। पहले लेफ्ट हैंड साइड का विद रिस्पेक्ट टू y के डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं, सो इट इज़ u। अब राइट हैंड साइड का विद रिस्पेक्ट टू y, तो फर्स्ट टर्म थी f ऑफ x माइनस वाई, एंड सेकेंड टर्म थी पार्शियल वाई ऑफ x g ऑफ x माइनस वाई। y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं तो x जो है हमारे पास कांस्टेंट है तो इसे बाहर लिख लें, ठीक है। सो u y पे डिपेंड कर रहा है, y चेंज होगा, u भी चेंज होगा। अगेन जैसे पहले कैलकुलेट किया है f प्राइम ऑफ x माइनस वाई, अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव आना था -1, उस -1 को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो प्लस x एज इट इज़, इस टर्म का डेरिवेटिव भी आएगा g प्राइम ऑफ x माइनस वाई, और इस टर्म का डेरिवेटिव आएगा -1 को इधर इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा g माइनस। अगेन इस टर्म को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, सो वो हो जाएगा पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल वाई स्क्वायर y के रिस्पेक्ट से, ठीक है, और माइनस पार्शियल वाई ऑफ f प्राइम ऑफ x माइनस वाई माइनस x पार्शियल बाई पार्शियल y ऑफ g प्राइम ऑफ x माइनस y कर लेते हैं। सो नाउ माइनस इसका डेरिवेटिव आ गया f प्राइम, डबल हो जाएगा अब x माइनस वाई, और इस अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव आ गया -1, इस -1 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे नहीं लिखेंगे, माइनस x, और इसका डेरिवेटिव हो गया g डबल प्राइम ऑफ x माइनस वाई, जो टर्म ब्रैकेट के अंदर है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y -1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें देगा प्लस। सो दिस इज़ द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसे हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लेते हैं। नाउ subtracting equation 5 from equation 3, ठीक है। 5 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो पहले हम यहाँ पे 3 की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे जो थी हमारे पास पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, फिर 5 की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे जो है हमारे पास पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर। अब 3 की राइट हैंड साइड लिखेंगे जो हमारे पास थी एफ डबल प्राइम एक्स माइनस वाई प्लस एक्स जी डबल प्राइम एक्स माइनस वाई प्लस इसके बाद आ रहा है जी 2g प्राइम एक्स माइनस वाई। सो ये जो है जो 2g प्राइम ऑफ एक्स माइनस वाई लिखा है वो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन थी जो हमने यहाँ पे नहीं की, सो वही इस इधर हमने राइट हैंड साइड उसकी 3 की लिख ली है। अब राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर हम 5 लिख लेते हैं, ठीक है। सो माइनस हम बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो माइनस करके इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाद में जो है माइनस की वजह से साइंस का डिफरेंस आता है, जब भी सब्ट्रैक्शन कर रहे हों तो माइनस साइन के बाद जब ज़्यादा टर्म्स हों तो मस्ट ब्रैकेट लगाएं, फिर बाद में ब्रैकेट को रिमूव कर लें, ठीक है। अब देखें इसके साथ प्लस का साइन है, माइनस प्लस, तो इसका साइन हो जाएगा माइनस का, माइनस प्लस इसका भी साइन हो जाएगा माइनस का, मतलब ये साइन हमने एवेलुएट कर लिया है, ब्रैकेट्स अब रिमूव की जा सकती हैं, ठीक है। सो नाउ दिस विल बिकम, अब देखें एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स वाई माइनस एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स वाई,
एक्स जी डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस वाई, और ये माइनस के साथ है, कट गए, बस बच गया हमारे पास ये टर्म। सो पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर यू बाई partial y square is equals to 2g prime of x minus y. It will be 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी प्राइम ऑफ एक्स माइनस वाई। इसे इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दें। यूजिंग इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, ठीक है। सो यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई इज इक्वल्स टू माइनस, अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाना था, यहाँ से देखें। सो माइनस हम यहाँ से अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ रहे हैं एफ डबल प्राइम एक्स माइनस वाई प्लस एक्स जी डबल प्राइम एक्स माइनस वाई, ठीक है। सो ये सारी टर्म जो थी इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर। सो लिख देते हैं पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर, ठीक है। इतना तो हो गया। अब माइनस, और ये जी प्राइम ऑफ एक्स माइनस वाई की जगह पे हम इक्वेशन नंबर 6 इस्तेमाल करेंगे जो थी 1/2, दैट इज 1/2 पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, और क्योंकि अब देखें इसमें हमारा आर्बिट्रेरी फंक्शन ना एफ मौजूद है ना जी मौजूद है। तो पार्शियल एक्स पार्शियल वाई इज इक्वल्स टू माइनस पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर माइनस 1/2 पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1/2 प्लस आएगा पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये टर्म जो है इस टर्म के साथ मैच हो रही है, तो -1 प्लस 1/2, सो दिस इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लें 2 -2 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू -1/2। सो जो y का कोफिशिएंट बन जाएगा उसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया y के कोफिशिएंट को, ठीक है। यहाँ पे y आना था, सही। सो ये बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, सो -1/2 पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर माइनस 1/2 पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अब तक की हमारी जो है सिंप्लीफाइड पीडीई है। अब यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, हम यूँ कह सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -2 कह लें, 2 के साथ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो -2 के साथ करें तो ये हो गया -2 पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, -2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसको कैंसिल आउट कर देगा लाइक दिस। यहाँ से हम अगर करते हैं -2 डॉट -1/2, 2 से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बच जाएगा पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर, सेम इसी तरह से पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे माइनस में है, इसे इस तरफ ले आए, उसे उस तरफ ले आए, वरना ये भी ठीक है। तो हम यूँ कर लें, अगर यहाँ पे 0 बच गया, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 2 partial square u over partial x partial y. So this is the final answer.